नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। मेरा नाम सुनीता है और इस वीडियो में हम आपसे पूछने वाले हैं 10 सवाल। आपको देने हैं सही सही जवाब। लोगों के बारे में है सारे सवाल। चलिए शुरू करें। पहला चित्र आपके सामने है, 2 शब्द भी हैं और आपको सही शब्द को अपनी नोटबुक में लिख लेना है और अगर सही है तो टिक भी कर लेना है। चलिए आपका समय टिक टिक शुरू हो गया। अ मदर, MOTHER, मदर है बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने लिखा है तो टिक कर लीजिए और आगे बढ़िए। एक और चित्र है आपके सामने, 2 शब्द भी हैं, एक सही है और एक गलत है। सही को टिक कर लीजिए, लिख लीजिए और फिर टिक भी कर लीजिए। चलिए, फैमिली, FAMILY। उम्मीद करती हूँ कि आपने FAMILY सही शब्द को लिखा होगा। आप इसे टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक और चित्र आपके सामने आ गया है। आपके साथ पास 2 लेटर्स भी हैं, सिर्फ एक मिसिंग लेटर है। जल्दी से सोचिए और इसे पूरा करिए। ओ है हमारा मिसिंग लेटर, BOY, बॉय, जिसे हिंदी में हम लड़का कहते हैं। अगर आपने लिखा है तो सही लिखा है। आगे बढ़ते हैं। एक और चित्र है, 2 फिर से लेटर्स हैं, सिर्फ एक मिसिंग लेटर है। समय शुरू हो गया है। ए है हमारा मिसिंग लेटर, MAN, मैन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आदमी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गए हैं क्लूज वाले सवाल। आपका पहला क्लू है, पहला लेटर है जी से जो ये शब्द शुरू हो रहा है उसका दूसरा क्लू हम आपको दे रहे हैं, उसका आखिरी लेटर L। और ये है जो शब्द, उसके लिए हम आखिरी क्लू भी आपको दे रहे हैं। हिंदी में हम इसे कहते हैं लड़की। अंग्रेज़ी में लड़की को क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी में लड़की को कहते हैं गर्ल। क्या लिखेंगे यहाँ आप? गर्ल सुनकर मिसिंग लेटर्स कौन से लिखेंगे? I और R, GIRL, गर्ल। आगे बढ़ते हैं। आपके पास 5 लेटर्स का शब्द है। पहला क्लू लेटर है W से जो ये शब्द शुरू हो रहा है उसका दूसरा क्लू आपके लिए है, उसका आखिरी लेटर N। ये N पर ख़त्म हो रहा है। और आखिरी क्लू आपके लिए ये है कि हिंदी में हम इसे कहते हैं महिला। क्या कहते हैं महिलाओं को अंग्रेज़ी में? अंग्रेज़ी में महिला को कहते हैं वुमन। और वुमन लिखने के लिए कौन सी 3 मिसिंग लेटर्स हैं? OMA, WOMAN, वुमन यानी औरत। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास पहला लेटर आ रहा है, पहला क्लू लेटर है S, दूसरा क्लू है उसका आखिरी लेटर R और आखिरी क्लू है, इसे हिंदी में हम कहते हैं बहन। अंग्रेज़ी में बहन को क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी में बहन को कहते हैं सिस्टर। अगर आपको सिस्टर सुनकर स्पेलिंग बनाना आता है तो शुरू हो जाइए और अगर सही लिखेंगे तो टिक भी कर लीजिए। चलिए, सिस्टर को लिखेंगे ISTE। ये हमारे मिसिंग लेटर थे, SISTER, सिस्टर यानी बहन। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो शब्द आने वाला है उसका पहला क्लू आपके लिए है, पहला क्लू है F से जो ये शब्द हमारा शुरू हो रहा है उसका दूसरा क्लू है, उसका आखिरी लेटर जो है R से ये ख़त्म हो रहा है। ये जो शब्द है उसके लिए हम आपको एक और आखिरी क्लू दे रहे हैं कि हिंदी पे हम इसे कहते हैं पिता। पिता को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? अगर आपको अभी सब याद आ गया है, आपको पता चल गया है कि मिसिंग लेटर कौन कौन से हैं और आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप सुनने के बाद भी लिख सकते हो। तो इसे सुनिए, अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं फादर। फादर लिखने के लिए कौन से हैं ये जो 4 मिसिंग लेटर्स हैं? ये 4 मिसिंग लेटर हैं ATHE, FATHER, फादर यानी पिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक और शब्द आ गया है जिसका पहला क्लू लेटर है B, इसका दूसरा क्लू लेटर है इसका आखिरी लेटर और वो है R।
और हिंदी में हम आपको जो तीसरा और आखिरी क्लू दे रहे हैं वो है कि इसे हिंदी में कहते हैं भाई। अंग्रेज़ी में भाई को क्या कहते हैं? अगर आपको पता है तो जल्दी से लिखिए, वरना सुनने के बाद भी आप लिख सकते हो। तो अंग्रेज़ी में भाई को कहते हैं ब्रदर। ब्रदर लिखने के लिए कौन सी ये मिसिंग लेटर आप बीच में लिखेंगे, ज़रा सोचिए। ब्रदर, ये लेटर्स हैं R O T H E, BROTHER, ब्रदर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में भाई। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास जो सवाल आ गया है उसका पहला क्लू लेटर है F। ये आपका आखिरी सवाल है और ये बहुत ख़ास है, ज़रा ध्यान से करिए इसको। इसका दूसरा आपके लिए क्लू है, इसका आखिरी लेटर जो कि है D। ये वो शब्द है जिसे हिंदी में हम कहते हैं, ये आपका आखिरी क्लू हम आपको दे रहे हैं, दोस्त। और हमें तो सबको दोस्त बहुत पसंद होते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों को हिंदी में? अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं फ्रेंड। फ्रेंड का स्पेलिंग तो जल्दी से सीखना बहुत ज़रूरी है ना? सो अगर आपको आता है तो लिख लीजिए, वरना सुनना है आपने फ्रेंड, कोशिश करिए, वरना अभी हम आपके लिए बता रहे हैं। F के बाद हम लिखेंगे R, फिर I, फिर E, फिर N। FRIEND, फ्रेंड यानी दोस्त। तो ये थे आपके 10 सवाल लोगों के बारे में जिनको आपको अब इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। थैंक यू और शुक्रिया।